बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम और मसाइब बयान करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। जज़ाकल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबी के हमेशा मुअज़्ज़िन रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफें दिए जाते थे। उमिया बिन खल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लेटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता ताकि वो हरकत ना कर सकें, और कहता था कि या इस हाल में मर जाएं और ज़िंदगी चाहें तो इस्लाम से हट जाएं। मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन इन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जावें या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमिया बिन खल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स उसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हालत में देखा तो इनको ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए इनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान पर एक का विर्द था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है इसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा इसको रटा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह अपने काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थी। मक्के के लड़कों के हवाले कर दिया जाता था कि वो इनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि एक ही एक हैं कि रट लगाते थे। इसका ये सिला मिला कि फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़र हिजर में हमेशा आज़ान की खिदमत इनके सुपुर्द हुई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में रहना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जितने भी दिन हैं जहाद में गुजारूं। इसलिए जहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़ान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। आज़ान कहना शुरू की और मदीना में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की आज़ान कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। असदुल ख़ाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।